हेलो एवरीवन और मैं प्रतिभा आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और फटाफट आ जाइए आप लोग और देखिए आज का जो अहम और लास्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन का। इसके बाद फिर आप देख रहे होंगे कि मैं पीवाईक्यू आपको हर 5 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो भाई साहब आपको बता दें कि 5 ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक साल का एक सेट यानी कि 5 क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो इससे आपको एक ये भी हो जाएगा कि अच्छा हमारे इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट आ जाइए आप लोग और फटाफट हम लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो मैं आपको बता दूं कि आज का जो सेशन है वो हमारा इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावित कक्षा संचार के बारे में होगा, जिसमें हम आपको सारे टॉपिक को डीपली जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन इसके बाद जो हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट है वो यूनिट हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। तो प्लीज इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आप लोगों को एक मतलब एक अच्छी क्लास मिल सके, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और मैं समझ सकती हूँ कि इस समय जो है वो आप लोगों के साथ पीवाईक्यू शेयर नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, हम जल्दी ही पीवाईक्यू देंगे। अच्छा एक चीज और बता दें कि यहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी हो सकता हूँ आप लोगों को आवाज आए, डिस्टर्बेंस हो, तो प्लीज आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा और फटाफट हम लोग क्या करते हैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जो इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसकी जो है क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। चलिए फटाफट हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर परिभाषा। प्रभावी कक्षा संचार का अर्थ होता है यानी कि मीनिंग क्या होती है, शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच स्पष्ट संवादात्मक और छात्र केंद्रित विचारों का आदान प्रदान जो समझ, सीखने और प्रभावी को यानी कि जो भागीदारी है उनको बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि जो टीचर और हमारा जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जो रिलेशन होता है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसको और बेटर तरीके से क्या होता है बनाने की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी किस तरीके से क्या आपका जो कम्युनिकेशन है आपके इस मीनिंग में ही आप बता दें कि सारी चीजें आपकी छुपी हुई हैं एक इस अर्थ में, ठीक है। कि आपका जो है यहाँ पर किस टाइप का अगर आप मीनिंग को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। देखिए इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मीन्स दैट द क्लियर, इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्या आदान प्रदान हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एंड लर्नर दैट क्या है, प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। मतलब यहाँ पर ये है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, और जो शिक्षक है उनके बीच में जो सीखने सिखाने की, मान लीजिए आप मैं कोई चीज आपको पढ़ा रही हूँ और मैं उस चीज को एक्सप्लेन ही ना कर पाऊँ, उस चीज को समझा ही ना पाऊँ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाधाएं आती है ना, बैरियर आ जाता है कि उस चीज को आप प्रॉपर नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज को, हर एक सेगमेंट को, हर एक टॉपिक को क्या करना है, क्लियर करते हुए आप लोगों को, मतलब आप एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है कि टीचर को क्लियर करना होता है जिससे उस चीज को, उस टॉपिक को स्टूडेंट बहुत अच्छे से कवर कर सके, ठीक है। यहाँ पर ये इनका कहने का पूरा मतलब है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कम्युनिकेशन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि यूजीसी नेट जो पेपर 1 है वो अगर आप तैयार कर लेते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप तैयार कर लेंगे, बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे आपको टॉपिक कवर कराऊंगी। अब आज मेरा जो है आपका कम्युनिकेशन का टॉपिक यूनिट कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको मैं क्या, कॉम्प्रिहेंशन तो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पैसेज वाला पार्ट है, ठीक है।
अब इसके बाद हम हो सकता हो आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कम्युनिकेशन पढ़ा है, कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीजें सिमिलर देखने को मिलेंगी, सेम देखने को मिलेंगी, तो इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपका इसके बाद इसकी हम कम्युनिकेशन का PYQ स्टार्ट हो चुका है, और मेरे ख्याल से हम कितना 3 सेट का PYQ अपलोड मैं कर चुकी हूँ, तो आप लोग जाके वहां पे देख लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना टॉपिक, ठीक है, आ जाइए। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसकी क्या, अभी हमने क्या पढ़ा, मीनिंग्स पढ़ ली है। अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, की फीचर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, की फीचर्स की बात करेंगे, यानी कि मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। एक जो है जो हमारा टीचिंग और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत या फिर जो भी एक्टिविटीज होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, क्लियरिटी। सबसे पहले ही हमारा क्या लिखा हुआ है, टॉप पॉइंट क्लियरिटी, ठीक है, स्पष्टता। यहाँ पर क्या है, स्पष्टता, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी वाद विवाद या फिर जो भी डिबेट या जो भी बातें हो रही हैं वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। मान लीजिए आपका जो एक लर्नर यानी कि जो एक छोटे स्टेज में जो स्टूडेंट होते हैं, जो आपको बात कर लूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए 5th 6th का बच्चा है, छोड़ दीजिए 5th 6th तो भी थोड़ा बड़ा हो गया, अंडरस्टैंड मतलब समझने के थोड़े लायक हो गया। यहाँ पर जो नर्सरी से हमारा बच्चा स्टार्ट होता है, स्कूल में आता है, उसको आप किस तरीके से समझाते हैं, वो तो कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन्हें किस तरीके से कि जिस सांचे में आप उन्हें ढालेंगे उसी में ही वो ढलते हुए चले जाते हैं। तो बहुत हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है एक टीचर के लिए उस टाइम पे बच्चे को समझाना, स्टूडेंट को समझाना। तो वहां पर आप क्या एकदम क्लियर रखते हैं, स्पष्ट दिखाते हैं, चाहे वो इमेज के थ्रू आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप किसी ग्राफ के थ्रू पढ़ा रहे हो, या ओरल पढ़ा रहे हैं, या रिटर्न वे में पढ़ा रहे हैं। वहां पर क्या करते हैं, एकदम क्लियर वे में आप क्या करते हैं, अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, जिससे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर है, उसको क्या हो सके, अच्छे से समझ आ सके। इसलिए आप उसको क्या करते हैं, क्लियर रखते हैं, राइट। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यूज ऑफ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। आपको मैंने क्या बताया है कि जो भी आप पढ़ाते हैं उसको आप क्लियर रखते हैं, अपनी भाषा को क्या सरल और स्पष्ट शब्दों में प्रयोग करें, ठीक है, जिससे लर्नर जो है वो अच्छे तरीके से जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप टीच कर रहे हैं, वो बच्चा अच्छे से समझ सके, राइट, गॉट इट। चलिए अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक की, इंटरेक्शन, यानी कि परस्पर संवाद। जो इंटरेक्शन होता है, मतलब एक बात बताइए, जब बच्चा यहाँ पर क्या होता है, एक टीचर के साथ क्या होता है, इंटरेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं अब बच्चा कहीं और घूम रहा है, टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम उस समय बच्चों को चीजें नहीं समझा पाते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या है, शिक्षक प्रश्न और चर्चा को प्रोत्साहित करें। जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ाई है, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ाई, अब बीच में आप उसको पढ़ाते जा रहे हैं, भाई एक टाइम पे बच्चा क्या होगा, बोर हो जाएगा, ठीक है, वो आपसे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो तो यही कहेगा, ठीक है मैम पढ़ा रही है, पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे बीच बीच में आपने क्या किया है, क्वेश्चंस पुटअप किया है, या वही चीजें बच्चों से आपने पूछने की कोशिश की है, तो वो बच्चा क्या कहता है, वो एक्टिव होता है कि अरे अभी तो मैम यहाँ पे ना मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछेंगी तो मुझे उसका आंसर देना है। जो एक कहते हैं ना कि एक जब छोटा बच्चा होता है उसके मन में बहुत सारे, वो बहुत एक्टिव होता है और उसके मन में ना बहुत सारी बातें चलती हैं। क्यों, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पे होता है कि उसे मतलब सीखने की बहुत लालसा होती है, बहुत चाह होती है कि अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। मैं ही आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल, मेरा भतीजा है, अभी 5 ईयर का है, ठीक है, 5 साल का है, उसको ऐसी ऐसी बातें वो पूछ लेता है ना, कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भाई ये पूछ क्या रहा है, ये सच में 5 साल का ही है ना। तो वो बच्चों का जो दिमाग होता है ना,
कि वो सारी चीजें पूछने के लिए कि सीखने के लिए बहुत उनके पास उस समय, क्यों? क्योंकि उनके पास फर्जी की बातें नहीं होती हैं, ठीक है, उनके पास गर्लफ्रेंड नाम की चीज नहीं होती है या बॉयफ्रेंड नाम का चीज नहीं होता है, उनके पास पंचायतों का कोई माहौल नहीं होता है। तो उस एज में बच्चा क्या करता है, केवल सीखने पे फोकस करता है और वो बहुत एक्टिव होता है चीजों को जानने के लिए, उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक प्रश्न और चर्चा पे प्रोत्साहित करें, मतलब वो क्या करें कि प्रश्न भी पूछे और अपने टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते प्रश्न भी पूछे, जिससे क्या होगा, बच्चे और टीचर के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा एक, ठीक है। जिस अब समझ में आ गई आपको बात। चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, फीडबैक प्रतिक्रिया। ठीक है, फीडबैक प्रतिक्रिया आपने पहले भी पढ़ा है और अभी भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन विद प्रॉपर फीडबैक। क्या? टू वे यानी कि दो तरीके से, दोनों तरफ से क्या होता है, संचार जिसमें उचित प्रतिक्रिया शामिल हो। अब मान लीजिए यहाँ पर फीडबैक आपने पढ़ाया, ठीक है, अब उसका अगर मुझे फीडबैक ही नहीं आएगा, आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी टीचिंग अच्छी है या आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, आप क्या चीज एक्सपेक्ट मुझसे करते हैं। तो ये क्या होती है, ये जब मैं पढ़ा रही हूँ, मेरा फीडबैक आप दे रहे हैं, आप चीजें उस पे, तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इंगेजमेंट यानी कि भागीदारी। भागीदारी क्या होती है, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग। सीखने में विद्यार्थी क्या होता है, बहुत ज्यादा ही वो सक्रिय होता है सीखने के लिए, ठीक है, कि उसको क्या करना होता है, उसको मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको पहले इसमें कि इस स्टेज में बच्चा जो होता है बहुत एक्टिव होता है, उसको हर एक चीज जानने की जिज्ञासा होती है। उसको ये नहीं उस समय पता होता है कि वो उसके लेवल का क्वेश्चन है या नहीं है, आंसर है या नहीं है, उसको उस टाइम पे समझना ही समझना है। अब मैं बता रही हूँ कि मैं 2 साल पहले एक बच्चे को पढ़ा रही थी, वो 5th क्लास की थी, LPS की, लखनऊ पब्लिक स्कूल की थी, ठीक है, CBSE बोर्ड की बच्ची थी। उसको उसके उसमें आया कि एक था टॉपिक ह्यूमन, ठीक है। अब आप मानेंगे नहीं, उसने यूएनओ के बारे में मुझसे पूछ लिया कि मैम यूएनओ क्या होता है, उसमें क्या काम होता है, क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या चीजें। अब सोचिए उस बच्ची का दिमाग क्या था कि उसको युवन के बारे में, जो युवने हैं उसके बारे में जानने की जिज्ञासा हो गई, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसको क्या था, उसको उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि उसको सीखना है, उसको उस चीज के बारे में जानना है, क्या होता है वो वहां पर, किस चीज की मतलब क्या प्रोसेस होता है, वहां पे लोग कैसे होते हैं, कि किस टाइप के वहां पर क्या एक्टिविटीज होती है, वो एक उसके मन में बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पर भी वही होता है कि स्टूडेंट जो होता है पूरी तरीके से वो एक्टिव होता है क्या, सीखने के लिए, ठीक है, और इसीलिए वो पार्टिसिपेट भी करना चाहता है। तो यहाँ पर टीचर को क्या करना होता है कि पार्टिसिपेट इन द सेंस कि कोई एक्टिविटीज कराओ, उसमें बच्चों को इंक्लूड करो, ठीक है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, इंगेज करना होता है ताकि वो और अच्छे से बेटर वो चीजें सीख सकें, राइट, गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ ITC। लो इधर भी देख लो, शोर हो गया, ठीक है, ये भी एक बैरियर है चलिए ये तो हो गया अलग की बात है। अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमें बच्चों को क्या है, तकनीकी का यानी कि जो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर को भी हमें क्या करना होता है, बच्चों को यूज करना सिखाना होता है। उसका प्रयोग कैसे करते हैं, आप अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि वो आगे चलकर चीजों को बहुत क्लियर थी, जैसे होता है ना विजुअली चीजें, मतलब इमेजिनेशन चीजें बहुत जल्दी क्लियर होती हैं बच्चों को। आप कोई ग्राफ देखकर उसको बच्चों को पढ़ाइए, वो बहुत जल्दी वो सीखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो आप ओरल पढ़ा रहे हैं। अगर आपने कोई इमेज से पढ़ाया है, बच्चा उसे तुरंत कैच कर लेता है, अच्छा हाँ मैम इसके बाद ये तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर यही आपने ओरल पढ़ा दिया या रिटन पढ़ाया है तो बच्चा क्या होता है, भूल जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्मार्ट बोर्ड, पीपीटी, वीडियोज फॉर बेटर लर्निंग, यानी कि इसके लिए जो एक बेटर लर्निंग के लिए क्या होती है, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया। स्मार्ट बोर्ड में क्या होती है कि आप कोई भी चीजें, इमेजिनेशन चीजें दिखा सकते हैं, ठीक है, कि वहां पर आप सर्च करके। पीपीटी क्या होती है, क्रिएटिव टाइप की आप पीपीटी वहां पर बना सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वीडियोज, मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में आपने वीडियो सर्च करके दिखा दी कि देखो ये एक इस टाइप का होता है। आप अच्छा एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि आप मूवी देखने जाते हैं, आपको मूवी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। वही अगर आपका एग्जाम का होता है, आप बुक में पढ़ते रहते हैं, आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है। लेकिन अगर मूवी देख के आते हैं, 3 घंटे में आप पूरी मूवी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये यहाँ पर सीन ये हुआ था, ये ऐसे थे, ये फलाने थे, इनको इन्होंने इस तरीके से किडनैप किया, इस ये फिरौती मांगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीजें। तो आप क्यों समझ जाते हैं, क्योंकि उस चीज को आप वीडियो में उसको देखते हैं। और जब कोई भी चीज होती है, हमारा माइंड जो है ना, कोई इमेजिनेशन वाली चीजें बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, तो वहां पर आप प्रॉपर उस चीज को सीखते हैं। तो यहाँ पर भी वही कहने का मतलब है, ये तो एक एग्जाम्पल था, यहाँ पर ये है कि बच्चों को क्या है, आईसीटी का भी प्रयोग कराना चाहिए। आईसीटी मतलब यानी कि कंप्यूटर का भी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कराना चाहिए, जिससे बच्चे को और ज्यादा जिज्ञासा हो चीजें सीखने के लिए। गॉट इट। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, आपने यहाँ पर अभी क्या पढ़ाया, अपने यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में आपने पढ़ी, ठीक है, कि उनका जो है क्या होता है, उनके आपने मुख्य बिंदु भी पढ़ लिए, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इफेक्टिव क्लासरूम के कम्युनिकेशन के जो बैरियर होते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, जैसे कोई पॉजिटिव का भी निगेटिव होता है, तो कोई भी चीज आप करते हैं उसका निगेटिव भी होता है। यहाँ पर क्या चीजें आ रही हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब क्या होता है कि चलिए, शोर भाषा की कठिनाई, ध्यान में कमी, कठोर दृष्टि सा, भीड़ भाड़ वाली कक्षा। अच्छा, यहाँ पर क्या इनका कहने का मतलब है कि अगर देखिए आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक तो शोर बहुत हो रहा है, मान लीजिए आपने कोई मूवीज ही चला दी या कोई वीडियो चला दिया, उससे भी बच्चे शोर का मतलब शोर हो रहा है, तो बच्चों का ध्यान क्या होता है, भंग होता है। भाषा की कठिनाई, अब वहां पे तो जो बच्चा मतलब बोल रहे हैं, ठीक है, जो वीडियोज में बोल रहा है, मे भी हो सकता है वो बच्चा कैच ना कर पा रहा हो, तो आपको ये भी चीजें प्रॉब्लम से क्रिएट होती है, ठीक है। अब बच्चा क्या है कि जो चीजें उसको समझना चाहिए वो ना समझ के बच्चे का मन और कहीं लग रहा है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आप मान लीजिए आपने बहुत सारी एक्टिविटीज करा ली है, ठीक है, अब वहां पे बहुत सारी क्लास में एक साथ आपने मर्ज करके चला ली, ठीक है, वहां पे भीड़ भाड़ वाली कक्षा भी, मतलब वहां पे बहुत सारे बच्चे हो सकता हो कि उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जिससे बच्चे को एक जो अच्छी मतलब नॉलेज मिलनी चाहिए उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर फिर से आपको वीडियो पे बनाकर एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ पर क्या है कि हाँ, यहाँ पर हमने अभी जो ये बैरियर आपका आया है, यानी कि जो आपका कहते हैं ना कि निगेटिव प्रॉब्लम्स आई हैं, बाधाएं आई हैं, उसको सुधार करने के लिए भी तो कोई ना कोई उपाय होगा ही होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसका सोल्यूशन होता ही होता है, डेफिनेटली होता है, बस डिपेंड करता है कि आप कितना उसे उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसको कितना अपने लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है, हाउ टू इम्प्रूव, यानी कि सुधार के उपाय क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं हम फटाफट इसको भी। हाँ, यहाँ पर है कि आपका आ जाता है यूज सिंपल एंड बाय लैंग्वेज, ठीक है।
आपको सरल और द्विभाषी यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपको भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो आपको इंग्लिश में भी करना चाहिए, हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो आपको हिंदी, यानी कि आपको मे भी आपके क्लास में दोनों मीडियम के बच्चे बैठे हो, तो अगर आप केवल हिंदी में बोले जा रहे हैं तो आपका बच्चा क्या होगा, इंग्लिश वाला तो कहेगा, मतलब उनको उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको दोनों लैंग्वेज में आपको क्या करना है, बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, आपको दोनों लैंग्वेज यूज करना है जिससे वो बच्चा इजिली उस चीज को समझ सके जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपका सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। ठीक है, कि बच्चा भाई किस तरीके से एक जो आपका है कि एक्टिव मतलब पार्टिसिपेट करना, बच्चों को किस तरीके से आप इतना मोटिवेट करिए कि बच्चा उस चीज में पार्टिसिपेट कर सके। राइट, नियमित फीडबैक प्रक्रिया देना। ठीक है, आप जब रेगुलर अगर मतलब आपने पढ़ाया, ठीक है, अब मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आपका फीडबैक आता है तो इससे ये होता है कि देखिए हम भी इंसान हैं, गलती हर इंसान से ही होती है। ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसको हमेशा इम्प्रूव करना होता है कि आप ये नहीं कि हमने तो पढ़ लिया, काम खत्म, अब तो हमारा हो गया, हमें सब कुछ आता है। नहीं, लाइफ में हमेशा ना आपको इम्प्रूवमेंट हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपनी चीजों को और बेटर सुधारने की कोशिश करें। जैसे मैं हमेशा सुधारने की कोशिश करती हूँ, मैं गलतियां भी बहुत करती हूँ तो उससे मैं सुधारने की भी कोशिश करती हूँ। राइट, तो यहाँ पर क्या है कि आपको फीडबैक के थ्रू हमेशा अपनी आप को क्या करना चाहिए, एक सुधारने चाहिए। ठीक है, कि और बेटर हम कैसे चीजें कर सकते हैं। यूज ITC टूल्स एक्टिवली, यहाँ पर आपको क्या है कि वो भाई जो मैंने आपको बताया कि तकनीकी साधन का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, जिससे बच्चे क्या है उस टूल्स का प्रयोग करिए जो बच्चों को मतलब और इंगेज कर सके और उनके अंदर क्या है कि बहुत सारी जिज्ञासा ला सके कि उनको चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। राइट, चलिए यहाँ पर ये तो अब हमारा हो गया। ठीक है, ऑनलाइन जो वन लाइन समरी हमारा क्या होता है, यहाँ पर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन मेक टीचिंग इंटरेक्टिव, क्लियर एंड स्टूडेंट फ्रेंडली, वही आपका आ गया। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं आई है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं फिर से आप लोगों को वीडियोज जरूर बना के दूंगी। अच्छा, आज आप लोगों का कम्युनिकेशन का सिलेबस होता है कंप्लीट, और इनकेस अगर कुछ छूटा होगा तो जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम कवर कर लेंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और अब आपका जो पेपर 1 की एक यूनिट कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट यूनिट हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे और इसकी हम PYQ भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फटाफट। तो प्लीज इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को बहुत बेटर, अभी मैं ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी। पेपर 2 वाले बच्चे जो भी हैं तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आपको किस किस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसी भी यहाँ पे मैं आप लोगों को PYQ सॉल्व कराऊंगी। राइट है, अच्छा ठीक है। अभी थोड़ा सा आपने देखा होगा कि वनडे एग्जाम में कुछ अभी इम्पोर्टेंट, जैसे SI का फॉर्म आया था, SI का फॉर्म भरा गया है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि उसका जो PYQ सेट है उसको भी मैं प्रोवाइड कराऊं, और जो एक क्विक रिवीजन है उसको भी मैं यहाँ पर कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलो।